बड़े सगीर के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा करने वाली रिपोर्ट। कायदे आज़म के तहकीकात के मुतालबे से वायसराय क्यों डर गया था? कौन से चश्म कुशा इंकशाफ सामने आए थे? रोजनामा जंग के कॉलम निगार अल्ताफ हुसैन कुरैशी अपने कॉलम बाउनवान आज़ादी की तड़प पैदा करने वाली रिपोर्ट में लिखते हैं कि पीरपुर रिपोर्ट शाया हुई तो कांग्रेस की तरफ से उसमें लगाए गए इल्जामात की पुरजोर तरदीद की गई। इस पर बंगाल के वज़ीर आज़म ए.के. फजल हक ने खुद तहकीक करके रिपोर्ट मुरतब की और 15 दिसंबर के स्टेटस मैन में शाया कराई। वो रिपोर्ट के आगाज में लिखते हैं कि कांग्रेसी वजारतों ने हुकूमत संभालते ही अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी थीं। मिसाल के तौर पर सरकारी अफसरों के नाम पे अहकाम जारी हुए कि अहम इंतजामी उमूर में मकामी कांग्रेसी कमेटी से मशवरा किया जाए, सरकारी और नीम सरकारी इमारतों और स्कूलों पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहरा दिया जाए, तमाम तकरीबात में वंदे मातरम गाया जाए और हिंदी जबान और हिंदी कल्चर की पूरी हौसला अफजाई की जाए। इन अहकाम से हिंदुओं में ये एहसास गालिब आ गया कि राम राज कायम हो गया है, जिसका उन्हें एक मुद्दत से इंतजार था। पीरपुर रिपोर्ट ने कांग्रेस की बदतरीन फस्तायत पूरी तरह बेनकाब कर दी थी। इसीलिए हिंदू ज़ौमा ये साबित करने पर सारा जोर सरफ कर रहे थे कि इस रिपोर्ट में लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। लेकिन यूपी के गवर्नर सर हैरी हेग, वजीर हिंद लॉर्ड जिटेंडर, बरतानवी पार्लियामेंट के मशहूर टोरी मेंबर क्विट्स होपर्ग और एक अंग्रेज सहाफी पीटर ने इन इल्जामात की तौसीक की। डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी ने अपनी किताब हमारी कौमी जिद्दोजहद में इनके नाम और इनके रिमार्क्स महफूज कर दिए हैं। कायदे आज़म ने वायसराय से मुतालबा किया कि पीरपुर रिपोर्ट के इल्जामात की तहकीकात के लिए जजों पर मुश्तमिल एक रॉयल कमीशन मुकर्रर किया जाए, जिसका सदर प्रिवी काउंसिल का कोई लॉर्ड हो। वायसराय ने यह मुतालबा इस खौफ से मंजूर नहीं किया कि अगर पीरपुर रिपोर्ट के तमाम वाकयात की अदालती तहकीकात में तस्दीक हो जाती है तो वो और सूबाई गवर्नर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी जिम्मेदारी पूरी न करने का क्या जवाब देंगे। कांग्रेसी वजारतों की तरफ से मुस्लिम दुश्मनी के बारे में चारों रिपोर्टों से मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर कांग्रेस का इमेज खराब हो गया था और पीरपुर रिपोर्ट ही वो अजीम दस्तावेज थी जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों में आज़ाद वतन की शदीद तड़प और उमंग पैदा की थी। ये रिपोर्ट अंग्रेजी में थी जो अब दस्तयाब नहीं। खुशकिस्मती से इसका उर्दू तर्जमा कौमी डाइजेस्ट के अगस्त 1982 के शुमारे में शाया हुआ। तर्जुमा जनाब मुश्ताक अहमद भट्टी ने गैर मामूली एहतियात से किया। हम इदारे के शुक्रिया से ये तलखीस अपनी किताब में शामिल कर रहे हैं। ये दस्तावेज उन असहाब के लिए यकीनन चश्म कुशा होगी जो आज भी ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान का क़याम गैर ज़रूरी था और हम हिंदुओं के साथ रहकर एक आबरूमंदाना जिंदगी बसर कर सकते थे। हिंदुस्तान के हालात से वाकफियत रखने वाला कोई भी शख्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस अक़लियतों के अंदर एतमाद पैदा करने में बुरी तरह नाकाम रही और मजहबी और सकाफती आज़ादी की जमानत देने की बार बार करारदादों के बावजूद उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चल सकी। वो हर एतबार से एक हिंदू तंजीम थी और नेशनलिज्म के वादों और दावों के बावजूद उसके अरकान की बहुत बड़ी अक्सरियत हद दर्जा तक नजर फिरका वारियत के रंग में रंगी हुई थी। सूबाई इंतखाबात में कामयाबी पर बदमस्त कांग्रेसी रहनुमाओं ने इस ऐलान से दरबंदी की हिकमत अमली इख्तियार की कि वो कानून साज इदारों में हर किस्म की शराकत या इत्तेहाद के खिलाफ हैं। ये हकीकत उनकी आंखों से ओझल रही कि अलहदगी और खलवत पसंदी कौमी जिंदगी की सेहतमंद नशोनुमा के लिए किसी तौर साजगार नहीं, क्योंकि इस तरह सियासी अमल अनगिनत दुश्वारियों में घिरा रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नजरिया कौमियत अक्सरियती फिरके की कौमी हुकूमत के तस्वुर पर मबनी था। इस तस्वुर में दूसरी कौमें और फिरके महज सानवी हैसियत रखते थे। चुनाचे मुसलमान ये कहने पर मजबूर हुए कि अक्सरियत के जुल्म से ज्यादा शदीद और कोई जुल्म नहीं हो सकता। उनका अकीदा था कि सिर्फ वही हुकूमत मुस्तहकम होती है जो तमाम फिरकों को, खा वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, मसावी और यकसा मौके फराहम करने पर यकीन रखती हो। फकत यही उसूल मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता था। मुसलमान कई बार इस बात का वाशगाफ ऐलान कर चुके थे कि मजहब, सकाफत, जबान और शख्सी कवानीन की हिफाजत के साथ साथ उनके मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए इतना ही अहम और नाजुक मसला सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत और मुल्की इंतज़ाम में मुनासिब हिस्से का हुसूल है, क्योंकि हिंदुस्तान का फिरका वराना मसला दूसरे ममालिक के अक़लियती मसाइल से यकसर जुदा है। दुनिया भर में कोई और ऐसा मुल्क नहीं जहाँ अभी तक छूत छात की लानत और इसका सख्त कड़ा निज़ाम चल रहा हो। पीरपुर रिपोर्ट में यह हकीकत बयान की गई कि इस निज़ाम की वजह से न सिर्फ दूसरे फिरके हिंदू फिरके से अलग रहते हैं, बल्कि अछूतों को भी वो हुकूक हासिल नहीं जिनसे आला ज़ात के हिंदू फैज़याब होते हैं। शहरों, कस्बों और देहात के अंदर सफाई के मामलात अछूतों के जिम्मे हैं। जानवरों की लाशें ठिकाने लगाना, झाड़ू देना और गलाजतें उठाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। सरकारी मुलाजमत के दरवाजे अगरचे सबके लिए खुले हैं, मगर हर शख्स की जात उसका पेशा मुतय्यन करती है। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पेशों पर बाज मखसूस जातों के लोग छाए हुए हैं। अगर किसी दूसरी जात का आदमी उनमें से किसी और जात में दाखिल होना चाहे तो इसकी राह में सख्त रुकावटें खड़ी कर दी
جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مخالفت اکثر اوقات کاروبار میں بھی مذہب و ذات پات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ان حالات میں یہ بھی ممکن ہے کہ محض طبی اور صحت و صفائی کے عذر کی بنا پر قانون سازی کر کے کسی خاص فرقے کے تجارتی مفادات پر کاری ضرب لگا دی جائے۔ دوسرے ممالک میں کاروباری حکمت عملی خالص معاشی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بالعموم اس کی بنیاد فرقہ واریت پر ہے۔ ایسے بے شمار واقعات رونما ہوئے جن میں کسی خاص جنس یا پیداوار پر محض فرقہ واریت کی بنیاد پر امتیازی ٹیکس لگائے جاتے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔